everyone, welcome back to Kanti Spoken English channel. My name is Akhilesh Raj. Our today's topic is use of made. In this video lecture, you are going to learn which preposition is used with made in different conditions. So you have not to skip the video. You have to watch the complete video to understand the topic. So let's get started. यूज़ ऑफ मेड, जैसा कि आप देख रहे हैं मेड का मतलब बना हुआ या बनाया गया। मेड का मतलब जो है बना हुआ या फिर बनाया गया। तो इसमें आप देखेंगे कहाँ पे हम इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि मेड इन। अगर मेड इन कहाँ पे यूज होगा, अगर किसी प्लेस का नाम होगा, कोई जगह का नाम होगा, उसके साथ मेड, उसके साथ जो है मेड के साथ इन यूज होगा। अगर मेड बाई कहाँ पे होगा, पर्सन होगा, कोई जैसे पर्सन है या फिर कंपनी है, उसके साथ में मेड के साथ हम बाई यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि किसी के द्वारा कोई चीज़ जब बनाई जाती है तो उसमें जैसे हम इन यूज करेंगे। प्लेस अगर कोई होगा, पर्सन होगा या कंपनी होगी तो वहाँ पे हम बाई यूज कर लेंगे। और मेड ऑफ या मेड फ्रॉम या मेड आउट ऑफ। ठीक है, अब ये जो है मटेरियल है या सब्सटेंस कोई है, उसके साथ में जो है हम मेड ऑफ यूज करेंगे मेड के साथ, या फिर फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, आउट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मेड अप ऑफ, ये हम कहाँ पर यूज करेंगे। मेड अप ऑफ का मतलब ये है कि व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, मतलब जब कोई चीज़ कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है तो वहाँ पे हम जो है मेड अप ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कोई चीज़ 2 या 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है तो वहाँ पे हम मेड अप ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको हम देखते हैं कि कैसे बनाए जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है, जैसे कि यह कंप्यूटर जापान में बना है। ठीक है, यह कंप्यूटर जापान में बना है या यह कंप्यूटर जापान ने बनाया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये कंप्यूटर जापान में बना हुआ है। तो जापान एक देखिए जगह है। ठीक है, जगह का नाम है, एक देश का नाम है। ठीक, तो इसके साथ इन यूज होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसको हम लिखेंगे दिस कंप्यूटर इज मेड। ठीक है, आप देखिए कि दिस कंप्यूटर इज मेड, यह कंप्यूटर बना है। अब कहाँ पे बना है, जापान में। तो ये देखिए हम इन लगाएंगे इसलिए क्योंकि प्लेस का नाम है। ठीक है, जापान एक प्लेस का नाम है तो इसके साथ हम लगाएंगे इन। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे मेड इन जापान। ठीक है, मेड इन जापान। ठीक है, और जापान का जो पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर लिखेंगे क्योंकि ये पर्सनल नाउन है। ठीक है, तो इसलिए हमने कैपिटल लेटर इसका अच्छा लिख लिया। आप देखेंगे जैसे कि मोबाइल कोई होता है या मोबाइल की बैटरी वगैरह होती है, उस पर लिखा रहता है मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना। ठीक है, तो उस पर इन लिखा रहता है, कभी फ्राम नहीं लिखा होगा, ऑफ नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो इसलिए इन लिखा रहता है क्योंकि वो किसी जगह से बना हुआ है, जैसे मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया। ठीक है, और देखेंगे बाई कहाँ पर लगेगा, तो बाई जो है, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि मेरा बैग दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, मेरा बैग दिल्ली में बना, तो दिल्ली देखिए एक जगह का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें क्या हम यूज करेंगे इन। ठीक है, तो जैसे कि मेरा बैग, तो माई बैग इज मेड। ठीक है, ये सेंटेंसेस जो हैं ये पैसिव वॉइस हैं। ठीक है, इसलिए बाई यूज हो रहा है इनके साथ। तो माई बैग इज मेड, मेरा बैग बना हुआ है, कहाँ बना है, दिल्ली में। ठीक है, तो इन दिल्ली। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कि यह पेन रेनॉल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। रेनॉल्ड्स देखिए कंपनी है। ठीक है, तो यह पेन रेनॉल्ड्स के द्वारा बनाया गया। रेनॉल्ड एक कंपनी है, तो अगर कंपनी का नाम आएगा, किसी पर्सन का नाम आएगा, उसके साथ हम मेड के साथ बाई लगाएंगे। ठीक है, बना हुआ। ठीक है, ये बनाया गया, इसकी अंग्रेजी जो होती है मेड, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, बाई। तो जैसे कि यह पेन रेनॉल्ड्स के द्वारा बनाया गया है, तो ऐसे लिखेंगे हम दिस पेन इज मेड। अब देखिए मेड के बाद अब क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो ये देखिए कंपनी का नाम एक है रेनॉल्ड्स से, रेनॉल्ड्स के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम कंपनी जब होगी या कोई पर्सन होगा तो उसके साथ हम बाई लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाई लगा लिया, मेड बाई रेनॉल्ड्स। ठीक है, दिस पेन इज मेड बाई रेनॉल्ड्स। ठीक है, ये पेन रेनॉल्ड्स के द्वारा बनाया गया है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे।
फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यह कुर्सी मोहन के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, यह कुर्सी मोहन के द्वारा बनाई गई या फिर यह कुर्सी मोहन ने बनाई है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको देखिए किसी पर्सन ने बनाया है। ठीक है, तो उसके द्वारा जब कोई चीज़ बनाई जाती तो वहाँ पे बाई का यूज होगा मेड के साथ। ठीक है, तो दिस चेयर इज, अब मेड के साथ हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, किसी पर्सन के द्वारा बनाएंगे। मोहन एक पर्सन है। ठीक है, मेड बाई मोहन, मोहन एक नाम है इसलिए मोहन का हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यह अंगूठी सोने से बनी है। ठीक है, यह अंगूठी सोने से बनी है। अब इसमें देखिए किसी के द्वारा नहीं बताया गया है। ठीक है, ये किसी मटेरियल से बनी हुई, जैसे कि कोई मटेरियल होगा, कोई सब्सटेंस होगा, जब उससे कोई चीज़ बनी होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसके साथ में मेड ऑफ लिख सकते हैं, मेड फ्रॉम लिख सकते हैं, मेड आउट ऑफ लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी आप यूज कर सकते हैं इनके साथ। ठीक है, जैसे कि हम इसको बनाते हैं, दिस रिंग, रिंग, रिंग मीन्स अंगूठी। ठीक है, दिस रिंग इज मेड, दिस रिंग इज मेड। अब इसके साथ ऑफ, फ्रॉम, आउट ऑफ आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेड ऑफ, या फिर इसके बाद हम ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम जो आउट ऑफ भी यूज कर सकते हैं, आउट ऑफ। ठीक है, आउट ऑफ किस चीज़ से बनी हुई है, सोने से, गोल्ड। ठीक है, मेड बाय गोल्ड। ठीक है, दिस रिंग इज मेड ऑफ, या मेड फ्रॉम, या मेड आउट ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये किसी सब्सटेंस से, मटेरियल से जब कोई चीज़ बनी होती है तो वहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, ऑफ, फ्रॉम, आउट ऑफ। ठीक है, और ये जो है आप कॉन्सेप्ट समझते रहिए अच्छे से। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यह बोतल प्लास्टिक से बनी है। ठीक है, अब ये कोई मटेरियल है। ठीक है, या कोई सब्सटेंस है, तो उससे जब कोई चीज़ बनी होती है तो उसके साथ में मटेरियल या सब्सटेंस जब होगा तो ये प्रीपोजिशन जो है इनका यूज करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे कि दिस बॉटल, BOTTLE, दिस बॉटल इज, दिस बॉटल इज मेड। अब इसके साथ क्या आप यूज करेंगे, आप भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम भी, आउट ऑफ कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑफ यूज कर दिया, बाकी आप चाहें तो इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यह बस लोहे और प्लास्टिक से बनी है। यह बस लोहे और प्लास्टिक से बनी है। तो आप देखेंगे कि इस एग्जांपल में क्या है कि यह बस लोहे और प्लास्टिक से बनी, इसमें दो चीज़ों की बात हो रही है। तो इसमें जो एग्जांपल इसका देखेंगे, इसका है एग्जांपल मेड अप ऑफ, हम कब यूज करते हैं, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें निहित हैं, कंसिस्ट मतलब ये क्या क्या चीज़ें रखता है। इसका मतलब जब कई चीज़ें होंगी एक साथ तब उसमें जो है मेड अप ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यह बस, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, दिस बस इज, अब इसके साथ मेड के साथ अप ऑफ लगाएंगे। ठीक, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, अब क्या लगाएंगे यहाँ पे कि प्लास्टिक, लोहे और प्लास्टिक, मेड अप ऑफ आयरन एंड प्लास्टिक। ठीक, आयरन एंड प्लास्टिक, आयरन एंड प्लास्टिक। तो यह बस इस मेड बनी हुई है, मेड अप ऑफ आयरन एंड प्लास्टिक, यह बस आयरन और प्लास्टिक से बनी हुई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि वह मेज़ लकड़ी और लोहे से बनी है। वह मेज़ लकड़ी और लोहे से बनी, इसमें जब दो चीज़ें, देखिए हमने दो चीज़ें यहाँ पे लिख रखी कि दो चीज़ों से जब बनी है तो व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तब वहाँ पे मेड के साथ अप ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि ये देखिए दैट, वह, दैट टेबल इज मेड अप ऑफ, दैट टेबल इज मेड अप ऑफ, लकड़ी और लोहे से बनी। ठीक है, वुड एंड
वुड एंड आयरन, ठीक है, वुड एंड आयरन। दैट टेबल इज मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। वह मेज लकड़ी और लोहे से बनी है, ठीक है। तो आप समझ गए इसको कैसे बनाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यह डिब्बा कानपुर में नहीं बना है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस से आ गया इसमें तो नॉट लगा लेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद तो यह डिब्बा कानपुर में नहीं बना है, ठीक है। तो ऐसे बनाते इसको हम, दिस बॉक्स इज, और इसके बाद हम नॉट लगा लेंगे, दिस बॉक्स इज नॉट मेड। अब मेड के बाद आप बताइए कि क्या लगाएंगे इसमें। मेड के बाद क्या लगाएंगे कि कानपुर एक प्लेस का नाम है, तो कानपुर एक प्लेस का नाम है तो वहाँ पे हम इन लगा लेंगे, ठीक है। दिस बॉक्स इज नॉट मेड इन कानपुर, ठीक है। दिस बॉक्स इज नॉट मेड इन कानपुर। यह डिब्बा कानपुर में नहीं बना है। फिर यह स्टैंड मैंने नहीं बनाया है, इसका मतलब यह स्टैंड मेरे द्वारा नहीं बनाया गया, इसको इस सेंस में आप लिखेंगे, ठीक है। तो दिस स्टैंड इज नॉट मेड बाई मी, ठीक है। दिस स्टैंड इज नॉट मेड बाई मी। बाई हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि बाई मी, मेरे द्वारा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैं एक पर्सन हूँ, तो इसलिए यहाँ पे हम पर्सन जब कोई होगा तो मेड के साथ बाई लगाएंगे। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे इनको हम बनाते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखें कि कैसे इनको बनाएंगे और इनको जो है आप याद रखें, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी कि कौन सा प्रीपोजिशन मेड के साथ कब यूज होगा, किस सिचुएशन में यूज होगा, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखें अच्छे से। आपके लिए कुछ होमवर्क दिया हुआ है यहाँ पे, जो है सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है, कैसे बनेंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेंगे। और ये कैसे बनेंगे इनको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे और इनका आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। पहले आप इनको ऐसे ही बनाएंगे, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे सेंटेंस हमने सही बनाए हैं या गलत, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय।